पहले जो नहीं हुआ उसकी शुरुआत चीन ने कर दी है। अमेरिका ने ये सोचा कि सिर्फ वही बैन लगा सकता है, लेकिन यहाँ चीन ने अमेरिका पर बैन लगाकर दुनिया को ही बड़ा झटका दे दिया है। और अमेरिका और चीन की इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने दुनिया पर एक गहरा असर डाल दिया है। और ये पूरा संघर्ष सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका प्रभाव ग्लोबल ट्रेड, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर साफ देखा जा सकता है। और इनके बीच के टकराव ने वैश्विक स्तर पर नई चुनौतियां और अवसर दोनों ही पैदा कर दिए हैं। बता दें कि हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल जैसे गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी का अमेरिका को निर्यात पूरी तरह से रोक दिया है। और इस कदम से अमेरिका की इन क्षेत्रों पर से निर्भरता के चलते उसे भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ये रेयर अर्थ मिनरल्स 17 एलिमेंट का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी पर काफी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इनकी माइनिंग और प्यूरिफिकेशन काफी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होता है। वहीं गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे मिनरल्स सेमीकंडक्टर्स, सोलर पैनल और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे हाई टेक इंडस्ट्री में बेहद जरूरी होते हैं। इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है क्योंकि ये आधुनिक तकनीक के विकास का अहम आधार होते हैं। वहीं सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में चीन की तेजी से बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने कड़े कदम उठाए हैं। तो वहीं चीनी कंपनी जैसे हुआवे पर प्रतिबंध लगाकर और चीन को कुछ तकनीकी उपकरणों का निर्यात रोककर अमेरिका ने उसके विकास पर लगाम लगाने की कोशिश की है। और चीन ने इसका उठकर अमेरिका को ही जवाब दे दिया है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिससे उसने कई देशों से साझेदारी बढ़ाई है। दूसरी ओर अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों पर दबाव डाला है ताकि वे चीन को एडवांस टेक्नोलॉजी की सप्लाई बंद कर दें। अब इस खींचतान का असर न केवल अमेरिका और चीनी कंपनियों पर पड़ रहा है, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई हैं। वहीं चीन दुनिया के लगभग 60% रेयर का उत्पादन करता है, लेकिन 90% से ज्यादा की प्रोसेसिंग भी करता है। इसका मतलब यह है कि वह अन्य देशों से रेयर अर्थ का आयात करके उनकी प्रोसेसिंग करता है। इस वजह से चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर लगभग मोनोपोली बना रखी है। और यही स्थिति चीन को इस क्षेत्र में जबरदस्त ताकत और नियंत्रण दे रही है। यहाँ आप मोटा मोटी समझ चुके होंगे, चीन अमेरिका के लिए बहुत पहले से ही जाल बुनना शुरू कर चुका था और वो सही समय के इंतजार में था और अमेरिका ने उसको वो सही समय दे दिया है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका चीन से लगभग 63% एंटीमनी, 26% जर्मेनियम और 21% गैलियम की जरूरत पूरी करता है। वहीं जापान जैसे देश भी इन खनिजों के लिए चीन पर ही निर्भर है। अब इस पर प्रतिबंध लगाने से अमेरिका के सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने वाला है। तो वहीं सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और बैटरियों के उत्पादन में रुकावट आने से अमेरिका का ग्रीन एनर्जी एजेंडा स्लो भी हो सकता है। तो वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत वर्तमान में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है और इनकी आपूर्ति पर चीन का ही अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। यदि चीन भारत पर इसी तरह के प्रतिबंध लगा देता है तो इससे भारतीय उद्योग और मेक इन इंडिया पहल को बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए भारत को अपने घरेलू खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप करनी होगी ताकि सप्लाई चेन को सुरक्षित किया जा सके। वहीं चीन और अमेरिका के बीच चल रहे तकनीकी और व्यापारिक संघर्ष का प्रभाव इन दोनों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजिकल पावर बैलेंस पर पड़ेगा। वहीं भारत को अपनी डिपेंडेंसी को कम करने और एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तैयार करने की जरूरत है। यही समय है जब भारत को अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए सही कदम उठाने होंगे। यहाँ आपको क्या लगता है, चीन के वार से पहले भारत को नए रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द करने की जरूरत है? वहीं आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रतिस्पर्धा का वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर किस तरह असर पड़ सकता है। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा।